Hello fourth class students, welcome to the online class Maharaja Agrawal Public School. How are you students? I hope all are good. I hope doing studies very well. Today I am going to continue our lesson 7. कौन सा था बेटा हमारा? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम. इंडिया का मिसाइल मैन किसको कहा जाता था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम. हम लास्ट वीडियो में बेटा मैंने आपका पेज नंबर 48 के 3 पैराग्राफ्स करा दिए थे. बाकी के जो बचे हैं वो आज मैं आपको रीड करा दूंगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सारे बच्चे एक तो बुक ओपन कर लीजिए और उसमें पेज नंबर 48, कौन सा पेज नंबर है? 48 ओपन कर लीजिए और बेटा अपनी पेन पेंसिल रफ नोटबुक लेके बैठिए और जो भी हम वर्ड आपको यहाँ पर उनकी हिंदी कराते हैं आप भी साथ साथ राइट करते जाना या बुक में ही मेंशन करते जाना, जिससे जब भी आप रीडिंग करोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपकी जो वोकैबुलरी है वो भी अच्छी होगी. तो स्टूडेंट्स बुक तो ओपन कर ली होगी, स्टार्ट करें. लास्ट का वीडियो में मैंने जो आपको रीडिंग कराई थी उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं. तो हमारे जो मिसाइल मैन है वो कौन है? वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है और वो एक प्रतिभा के धनी थे. और बेटा वो हमारे देश के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? कौन से नंबर के थे बेटा? 11th. कौन से नंबर के थे? 11th राष्ट्रपति थे. वो राष्ट्रपति के अलावा एक अच्छे राइटर भी थे, पोइट भी थे, इंजीनियर भी थे और साइंटिस्ट भी थे. उनमें प्रतिभा कूट कूट कर भरी हुई थी. तो अब उन्होंने अपनी एक आत्मकथा भी लिखी थी. मैंने लास्ट वीडियो में बताया था. उन्होंने आत्मकथा में अपने कैरियर के बारे में बताया था. वो हमारी आत्मकथा कौन सी थी बेटा? विंग्स ऑफ फायर. कौन सी थी? विंग्स ऑफ फायर. ठीक है बेटा, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाएगा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी कौन सी थी. ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाएगा. तो आप लिखोगे कौन सी थी? विंग्स ऑफ फायर. और जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे वो कौन से राष्ट्रपति थे? हमारे देश के कौन से राष्ट्रपति थे? 11th राष्ट्रपति थे. आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाएगा. तो अब हम अपना जो लेसन है वो कंटिन्यू करते हैं. पेज नंबर 48 में 3rd पैराग्राफ है. ही हैज़ बीन ऑनर्ड विद मैनी अवार्ड्स. उनको बहुत सारे पुरस्कार मिले. अवार्ड मीन मैंने आपको पहले भी स्टार्टिंग में जब शुरू कराया था तब था. अवार्ड मीन क्या होता है बेटा? पुरस्कार. अवार्ड मिलने आपको भी इनाम मिलते हैं ना, पुरस्कार मिले थे. और कौन कौन से थे वो? इंटरनेशनल वैन कर्मा विंग्स अवार्ड इन 2009 बाय कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. जब वो कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में काम करते थे तो वहाँ पर उनको इंटरनेशनल वैन कर्मा विंग्स अवार्ड 2009 में मिला था. कब मिला था? 2009 में. वैन कर्मा इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय वैन कर्मा वैन कर्मा विंग्स अवार्ड मिला था. और कहाँ मिला था बेटा उनको? कैलिफोर्निया में. यूएसए एंड पद्मा विभूषण इन 1990. उनको पद्मा विभूषण भी मिला था. कब मिला था? 1990 में उनको पद्मा विभूषण अवार्ड दिया था. यूएसए एंड पद्मा विभूषण यूएसए में. और पद्मा विभूषण इन 1981 बाय गवर्नमेंट ऑफ यूएसए ने तो उनको 1990 में दिया था और हमारे जो इंडिया में था उनको
कब दिया था? 1981 में। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में भी आएगा बेटा कि ना जो इंडिया में उनको पद्म विभूषण किस ईयर में मिला था? किस ईयर में मिला था? 1981 में। He has also been honored with Doctor of Science from Anna University in 2009. उनको एक वो अन्ना यूनिवर्सिटी है, उनको डॉक्टर की उपाधि उन्होंने ही दी थी। डॉक्टर कलाम इज करंटली वर्किंग एज ए चांसलर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस। जो डॉक्टर कलाम थे वो करंटली मीन होता है अभी, मतलब जब वो थे तो वो करंटली काम कर रहे थे चांसलर ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस, वहाँ पर एक चांसलर के रूप में वो काम कर रहे थे। ए प्रोफेसर एट अन्ना यूनिवर्सिटी, और अन्ना यूनिवर्सिटी जो चेन्नई में है वहाँ पर एक चांसलर के रूप में प्रोफेसर थे। ए विजिटिंग प्रोफेसर एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, और वो विजिटिंग प्रोफेसर भी थे इंडियन इंस्टीट्यूट में मैनेजमेंट में, अहमदाबाद में है जो इंस्टीट्यूट, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर, वहाँ पर भी वो काम कर रहे थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में इंदौर में। विजिटिंग फैकल्टी एट मैनी अदर एकेडमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट अक्रॉस इंडिया, वो जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूट थे उनमें उनकी अहम भूमिका थी। हिज एडवाइस टू द यंगस्टर, एडवाइस मीन होता है सलाह देना, सलाह। उन्होंने देश के यंगस्टरों को एक सलाह दी थी, वो सलाह क्या थी? देखो बेटा, हिज एडवाइस टू द यंगस्टर ऑफ द नेशन, नेशन मीन होता है राष्ट्रीय, अपने देश के लोग जो यंगस्टर थे उन्होंने सलाह दी। ड्रीम, ड्रीम मीन होता है सपने, सपने देखना, ड्रीम। उन्होंने यंगस्टर्स को सलाह दी, कहा कि सपने ड्रीम एंड कन्वर्ट दीज इनटू थॉट एंड लेटर इनटू एक्शन एंड आल्सो टू थिंक बिग। देखो, सपने देखो और सपनों को, जो तुमने सपने देखे हैं उनको अपने विचारों में बदलो, और फिर उसके बाद विचारों को क्या करो बेटा? काम में लाओ। एंड आल्सो थिंक, और बड़ा सोचो, कुछ बड़ा करने की सोचो देश के बारे में। We are a nation of a billion people and we must think like a nation of a billion people. We are nation of a billion. हम अरबपति मतलब अरबों के देशों में रहते हैं, जहाँ पर हमारी जो जनसंख्या है अरबों में हमारी जनसंख्या, वहाँ पर हम रहते हैं। आप अरबों की तरह ही, मतलब जितने अरब हमारी जनसंख्या है उनकी तरह ही सोचो और अपने देश को आगे बढ़ाओ। ओनली देन वी कैन बिकम बिग, और ओनली मीन्स जितने हमारे देश में लोग हैं उनकी तरह सोचो। अरबों के करीब हमारे देश की जनसंख्या है, ठीक है बेटा? तो आप वैसा ही सोचो और कुछ बड़ा करने की कोशिश करो। जैसे अब्दुल कलाम थे, एक मिडिल फैमिली से निकल कर आए, उन्होंने अपने सपनों को विचारों में कन्वर्ट किया और फिर विचारों से वो एक विचारों से ही अपने काम किया और भारत के इतने बड़े ऊंचे पद पर आसीन हुए। अपने सपनों को उन्होंने साकार किया। ऐसे ही उन्होंने देश के यंगस्टरों से आशा की थी, सलाह दी थी। इन मई 2001 डॉक्टर कलाम लॉन्च्ड मिशन ऑफ द यूथ ऑफ द नेशन कॉल्ड व्हाट कैन आई गिव मूवमेंट। उन्होंने नौजवानों के प्रति यह जो मतलब विचार थे, उन्होंने 2001 में ये एक मिशन चलाया था, व्हाट कैन आई गिव मूवमेंट। मीन्स यह यादगार
मतलब तुम्हें क्या करोगे, ये उन्होंने एक मिशन भारत में चलाया था। तो स्टूडेंट्स हमारा जो पेज नंबर 48 था कंप्लीट हो चुका है और हमारा जो लेसन है वो भी कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको मैंने इस लेसन की रीडिंग कराई है आपको समझ में आ गई होगी, और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में भी आपको बेटा पता चल गया होगा कि वो कैसे थे, वो हमारे देश में कितने मतलब कितनी अहम भूमिका उन्होंने निभाई थी। तो स्टूडेंट्स आप इस लेसन की रीडिंग 2 और 3 टाइम करना, तभी आपको ये रीडिंग मतलब इस लेसन अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। ओके बच्चों, बाय, हैव ए नाइस डे।